हेलो यात्रीज, वेलकम टू डे 5 ऑफ बिल्डिंग योर फर्स्ट एआई एजेंट्स। मैं आपका दोस्त वीरेश फ्रॉम कोड यात्री। पिछले 4 क्लासेस में हमने पढ़े थे एलएम से बात करना, एलएम से कन्वर्सेशन हिस्ट्री को याद कराना और एलएम का अमनेशिया मतलब जो अमनेशिया डिसीज था ना उसे सॉल्व करना। और कल के क्लास में हमने पढ़े थे एलएम से कैसे जेसन फॉर्मेट में डाटा कैसे ले सकते हैं। ओके, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टूल कॉलिंग। मतलब हम एलएम को एक क्वेश्चन देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम उसे बताएंगे कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस क्या है। ओके, वो क्या करेगा, डायरेक्ट इनपुट टेक्स्ट फॉर्मेट में इनपुट ना दे, उससे उसके बदले वो हमारा जो कोड रहेगा, हमने जो कोड मतलब हमने जो टूल डिफाइन कर चुके होंगे उस टूल को कॉल करेगा। कॉल करने के बाद उस टूल के मदद से वो हमें रिजल्ट देगा। ओके, क्योंकि डायरेक्ट एलएम के पास तो इंटरनेट एक्सेस नहीं रहता कि वो डायरेक्ट इंटरनेट से सर्च करके हमें रिजल्ट दे दे। इसलिए हमें उसे एक एक्सटर्नल प्रोवाइड मतलब एक हाथ, जैसे एलएलएम ब्रेन है, उसे एक टूल मतलब एक हाथ प्रोवाइड करना होता है। ओके, वो इंटरनेट से डाटा लेके हमें दे दे। चलो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं टूल कॉलिंग। ओके, टूल कॉलिंग द थियरी द हैंड्स। मतलब एलएलएम को आज हम एक हैंड देंगे कि वो कैसे एक्सटर्नल डाटा को कैसे एक्सेस कर सकता है। इस क्लास का गोल है अंडरस्टैंड हाउ एलएलएम्स पाउस जनरेशन generation to request external execution and how to describe Python function schemas so the AI can see them. Okay, इस क्लास में हम एलएम कैसे एक्सटर्नल टूल को कॉल करेगा, उसके लिए स्कीमा कैसे लिखना होता है वो सबको जानेंगे। चलो, द कॉन्सेप्ट द पॉज एंड आस्क मैकेनिज्म, ये क्या है। टूल कॉलिंग आल्सो नोन एज ए फंक्शन कॉलिंग। टूल कॉलिंग नथिंग बट एक फंक्शन रहेगा, उस फंक्शन को कॉल करेगा हमारा एलएलएम। हम पाइथन में जो फंक्शन लिखेंगे, उस फंक्शन को एलएलएम कॉल करेगा। कॉल करने के बाद उससे डाटा लेगा। डाटा लेने के बाद वो हमें अपना हम जो भी फॉर्मेट डिसाइड करेंगे उस फॉर्मेट दे देगा। ओके, इज नॉट ए मैजिक, इट इज ए स्ट्रक्चर्ड स्टॉप सीक्वेंस। इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग ए सेंटेंस द एलएलएम आउटपुट ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड कमांड, usually a JSON, indicating it needs help. Okay, the execution of that help does not happen inside the LLM. It happens in your Python code. सिंपल है। अब जब भी हम स्टॉक पेज पूछेंगे एलएम को, वो क्या करेगा, एक जेसन फॉर्मेट में क्वेरी बनाएगा अपने अंदर। उस क्वेरी को हम जो भी टूल उसे प्रोवाइड कर चुके होंगे हमारे पाइथन कोड के थ्रू, उस पाइथन कोड में वो क्वेरी डालेगा। उसके बाद जो उस पाइथन कोड से मतलब उस टूल से वो रिजल्ट को एक्सेस करेगा। एक्सेस करने के बाद हमको रिटर्न कर देगा। वो खुद नहीं करता, वो किसी दूसरे से करवाता है। ओके, ये क्यों एग्जिस्ट करता है। एलएम्स आर फ्रोजन इन टाइम, ट्रेनिंग डाटा आउट कट ऑफ। मतलब एक पर्टिकुलर डाटा के ऊपर ही ट्रेन हुए होते हैं एलएलएम्स। ओके, एंड आइसोलेटेड, इस एलएलएम को कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं रहता, आउटर वर्ल्ड के कोई भी एक्सेस नहीं रहता एलएलएम को। ओके, हमें उसे प्रोवाइड करना होता है टूल्स के थ्रू। दे आर एक्सेलेंट रीजनर्स, ओके, बट पुअर एक्टर्स। They cannot check the weather, query a database, or even multiply large numbers accurately because they predict the next token. They don't calculate it. आपको पहले क्लास में ही बताया था कि एलएम कैसे काम करते हैं। एलएम सिर्फ प्रिडिक्शन के ऊपर काम करते हैं कि नेक्स्ट टोकन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, उसके ऊपर ही काम करते हैं। वो एक्चुअल कैलकुलेशन, एक्चुअल रीजनिंग नहीं करते, वो सिर्फ प्रिडिक्शन रहता है एलएम से। ओके, बिगिनर्स का क्या प्रॉब्लम रहता है यहाँ पर देखो। बिगिनर्स ऑफ्टन थिंक द एलएम रन्स द कोड, इट डज नॉट। एलएम कभी भी कोई भी कोड रन नहीं करता, वो सिर्फ हमें प्लेन टेक्स्ट देता है। हम प्योर एलएम यूज करें तो एलएम का यहाँ पर देखो, एलएम का एक रॉन्ग मॉडल है। एक यूजर ने दे दिया व्हाट इज 2 + 2, एलएम कैलकुलेट्स 4 एंड आउटपुट 4। एलएम खुद कैलकुलेट नहीं करता, कभी भी नहीं करता वो खुद कैलकुलेट। राइट मॉडल क्या है, एलएम व्हाट इज 2 + 2, एलएम एक क्वेरी बनाएगा अपने अंदर। ओके, इस क्वेरी को, इस जेसन फॉर्मेट को एक टूल को दे देगा। ओके, हमारा पाइथन टूल को दे देगा। पाइथन टूल टूल क्या करेगा, 2 + 2 को रन करेगा। उसका जो 4 रिजल्ट आएगा वो एलएम को दे देगा। एलएम हमें आउटपुट के थ्रू दे देगा द आंसर इज। ओके, उसे फॉर्मेट करके हमें दे देगा। द फंक्शन स्कीमा क्या है देखते हैं। चलो, इसके एक नॉर्मल स्टोरी है देखो। इमेजिन यू आर एट ए रेस्टोरेंट, द वेटर इज एलएम, वांट्स टू हेल्प यू।
बट दे कांट कुक। वेटर, आप एक रेस्टोरेंट में है, वेटर आपका एलएलएम है, वेटर कुक नहीं कर सकता, खाना नहीं बना सकता, ठीक है। आपका पाइथन कोड खाना बनाएगा, ओके। एलएलएम क्या करेगा, आपसे क्वेरी लेगा, वो जो भी आपका पाइथन कोड है, जो भी कुकिंग मास्टर रहता, शेफ, उसको दे देगा, इसे कुक करो बोल के। और उसके बाद वो जो आपका पाइथन कोड कुक करेगा, जो भी खाना, उसे लेके वेटर आपके पास आएगा, एलएलएम, ओके। एलएलएम सिर्फ बीच वाला काम करता है, तो दलाल रहता ना, दलाल की तरह काम करता है। एलएलएम सिर्फ दलाल की तरह काम करता है, बीच वाले की तरह, ओके। यहाँ पर एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन में लिखा हूँ, चलो इसे पढ़ते हैं थोड़ा। ए फंक्शन स्कीमा इज ए जेसन description of your code interface. It tells the model get the weather description, वो फंक्शन क्या है, is the current temperature of city, crucial for the AI to decide when to call use it. description आपको पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है बोल के, ओके। पैरामीटर्स क्या है, ये सब कुछ हम कोड में देखेंगे। चलो यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरी लिखा हूँ मैंने, इसे आप पढ़ो, मैं एक बार पढ़ लूंगा, आप इसे अच्छे से पढ़ो। इमेजिन ए जनरल, जनरल मतलब एक आर्मी जनरल है, ओके। आर्मी जनरल एक बंकर में है, बंकर को कोई विंडो नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डोर नहीं है, ओके। बट उस आर्मी जनरल को बाहर क्या हो रहा है उसे पता करना है। वो क्या करेगा, वो एक पेपर के ऊपर कुछ तो लिखेगा, लिखने के बाद उसका जो भी हेल्पर रहेगा, क्लर्क, उसे बोलेगा कि तुम बाहर ये पेपर लेके जाओ, ओके। जब हेल्पर वापस आएगा कि बाहर बारिश हो रही बोल के, तब जनरल को पता चलेगा कि बाहर बारिश हो रहा है। इसकी वजह से जो एयर स्ट्राइक है ना, उसे कैंसिल कर देगा। यहाँ पर जनरल है, एआई एलएलएम है, और जो असिस्टेंट रहता है उसका, वो टूल है, ओके। जो इंटरनेट में बाहर जाके जो क्या हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन देके एलएलएम को दे देगा, एलएलएम डिसाइड करके हमें दे देगा, ओके। सिंपल है, इसे पढ़ो तुम। इस स्टोरी से हमें लेसन क्या मिलता है, द ए इज द जनरल, द टूल इज द स्कॉट, एंड द टूल कॉल इज द ऑर्डर, ओके। जो ऑर्डर जनरल अपने असिस्टेंट को दे देगा, से टूल कॉल कहते हैं। द स्टॉप रीजन, यहाँ पे एक छोटा सा इसका हेलुसिनेशन, ये सब चलो मैं पढ़ लेता हूँ, ओके। द स्टॉप रीजन, व्हेन एन एलएलएम डिसाइड टू कॉल ए टूल, इट स्टॉप्स जनरेटिंग टेक्स्ट, ओके। उसे देखते हैं, चलो। नॉर्मल कंप्लीशन, फिनिश रीजन इक्वल्स टू स्टॉप। आपको समझ में नहीं आएगा अगर मैं इसे पढ़ूँ तो भी, फिर भी मैं पढ़ूंगा, मैं आपको कोड में एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है, ये क्यों यूज होता है। टूल कंप्लीशन, फिनिश रूल, टूल कॉल्स, दिस फ्लैग इज क्रिटिकल, योर कोड मस्ट चेक दिस फ्लैग टू नो इफ द AI is talking to the user or talking to the code, ओके। सिंपल कोड मतलब यहाँ पर हमारा टूल है, ओके। हेलुसिनेशन टूल, मॉडल्स कैन हेलुसिनेट टूल इनपुट्स, यू डिफाइन गेट वेदर सिटी, यूजर आस्क व्हाट इज द वेदर इन अटलांटिस, ओके। ए माइट आउटपुट गेट वेदर अटलांटिस, उसको अटलांटिस से ऐसे वेदर आउटपुट मिलेगा, ओके। द फेलियर, योर API विल क्रैश बिकॉज अटलांटिस डज नॉट एग्जिस्ट, कि एल जब हम टूल कॉल करेंगे वहाँ पर हमारा मॉडल कई बार फेल होगा, ओके। कई बार फेल होगा, उसे कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या क्या है बोल के। ये ज़्यादातर हम मल्टीपल टूल्स कॉल करते हैं ना, तब हो जाता है। अगर हम आज की क्लास में हम सिंगल टूल यूज़ करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। जब हम मल्टीपल टूल्स यूज़ करेंगे ना, वहाँ पर हमको ये प्रॉब्लम मिल जाएगा, ओके, इनकाउंटर हो जाएगा। कॉस्ट इम्प्लीकेशन, मतलब एक हम कितने API कॉल कर सकते हैं इसके ऊपर है, इसे तुम पढ़ लो, ओके। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर द स्टूडेंट्स है। assumption, do not assume the model will use the tools correctly just because you defined it. The description field in your schema is the most important part. It acts as a prompt for the tool. मतलब हम जब हम स्कीमा डिफाइन करेंगे अपने टूल के लिए, जब हम टूल और उसका हमारा फंक्शन का नाम, उसके अंदर वो फंक्शन क्या करते हैं वो डिस्क्रिप्शन लिखना रहता है। उस डिस्क्रिप्शन को देख के ही LLM क्या करता है, किस क्वेरी के लिए कौन सा टूल यूज़ करना है उसे डिसाइड करेगा, ओके। इसलिए हमारा जो भी डिस्क्रिप्शन रहता है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी टूल का। इसलिए हमें उसे बहुत एक्यूरेटली फिल करना रहता है। द सिक्योरिटी, नेवर गिव एन LLM टूल लाइक डिलीट फाइल्स, नहीं तो आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम में उड़ा देगा, ओके। अब हम चलेंगे कोड के ऊपर, हम इसे कॉपी करेंगे, ओके। क्या है, कॉपी करेंगे, चलो।
मैं आपको लाइन बाय लाइन दिखाऊंगा। ओके, हम इसको कॉपी करेंगे। मैं ऑलरेडी डॉट env को लोड करके कर चुका हूँ। ओके, यहाँ पर हमें इसे इंपोर्ट लेंगे। ओके, इंपोर्ट हो गया। यहाँ पर वो बेस यूआरएल डालेंगे। बेस यूआरएल https, 3 बार हो गया, https / ओपन ओपन राउटर डॉट ai/api/v1। ओके, कॉमा, ये हो गया इसका काम। और अब हम कॉपी करेंगे द फंक्शन द किचन। ओके, हम फंक्शन को क्या कॉपी करेंगे जो हमारे ऐसे एक नॉर्मल टूल की तरह काम करेगा यहाँ पर। ओके, चलो, पर हम फंक्शन को कॉपी कर चुके हैं। फंक्शन क्या है चलो देखते हैं। ओके, द रियल फंक्शन द किचन इवन तो वी वोंट एग्जीक्यूट इट ऑटोमेटिकली टुडे, दिस इज द लॉजिक। ओके, यहाँ पर देखो हमने एक फंक्शन बनाया है गेट वेदर बोल के। मैं एक्चुअली रियल कोड में हम यहाँ पर एक एपीआई यूज कर सकते हैं जो इंटरनेट में जाके किसी भी सिटी का वेदर लेके हमको दे देगा, मतलब हमको नहीं एलएलएम को दे देगा। ओके, पर यहाँ पर मैंने एक सिंपल, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता था, आप ट्राई करो उसे। ओके, मैं आपके लिए छोड़ चुका हूँ। मैंने यहाँ पर एक सिंपल 3 सिटी का एक डाटा बना चुका हूँ। ओके, टोक्यो और पेरिस का। टोक्यो में अगर यूज़र का टोक्यो आ गया, अगर किसी को टोक्यो का टेम्परेचर चेक करना है तो मैंने यहाँ पर बना चुका हूँ टेम्परेचर को डस्ट यूनिट इक्वल टू सेल्सियस। ओके, और पेरिस का भी 22 यूनिट सेल्सियस बना चुका हूँ। ओके, अब हम बनाएंगे स्कीमा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलो इसे कॉपी करेंगे। ओके, ये आपको पता चल चुका होगा। हार्ड कोडेड वेदर फंक्शन फॉर a demo purpose. In reality, this would call an external API like open weather map। वहाँ पर जाके आपको रिजल्ट देगा। ओके, ये सिर्फ डेमो के लिए बना चुका हूँ आज। यहाँ पर देखो, अब यह मेन पार्ट है स्कीमा। स्कीमा क्या है? ओके, द टूल स्कीमा द मेनू, मतलब जब भी एलएलएम यहाँ पर टूल स्कीमा में आएगा, टूल स्कीमा में आने के बाद ये यहाँ पर देखो, में जितना भी ये ब्लू से आपको मार्क दिख रहा है, ये सिर्फ एक टूल का स्कीमा है। ओके, एक टूल का स्कीमा है। यहाँ पर हम ऐसे कई सारे टूल बना सकते हैं। ओके, इसकी जगह हम इसे कॉपी करेंगे और एक और बना दिया। इसका फंक्शन नेम चेंज करके सब कुछ चेंज करके हम दूसरा टूल का स्कीमा बना सकते हैं। ओके, वाज नॉट क्लोज वही। ओके ओके, ये चला गया। ओके, एक टूल का स्कीमा बना चुके हैं हम। फिलहाल के एक ही टूल का स्कीमा बनाएंगे। इसे आप अच्छे से देख लो और उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। चलो इसे मैं निकाल लिया। यहाँ पर अब क्या है, इसमें अंदर करली ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट डिक्शनरी है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है, मतलब यहाँ पर कई सारे डिक्शनरी ऐड कर सकते हैं हम, कई सारे टूल्स के स्कीमा लिख सकते हैं। पर टाइप क्या है? ये फंक्शन टाइप है। फंक्शन के अंदर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टाइप क्या है? ये टाइप एक फंक्शन है, एक फंक्शन है ना। ओके, गेट वेदर एक फंक्शन है, एक फंक्शन है। उसके अंदर फंक्शन के अंदर क्या है? फंक्शन का नेम क्या है? गेट वेदर बोल के। ये इस फंक्शन का नाम क्या है? सेम टू सेम एज इट इज रहना, नहीं तो टूल कॉल नहीं होगा। गेट वेदर है। डिस्क्रिप्शन क्या है? ये अच्छे से पढ़ेगा एलएम, इसे पढ़ के ही आप उसे पता चलेगा कि कौन सा टूल कॉल करना है इस क्वेरी के लिए। ओके, गेट वेदर हमारा डिस्क्रिप्शन है। गेट द करंट वेदर फॉर ए स्पेसिफिक सिटी, वो स्पेसिफिक सिटी के लिए एक ये टूल, मतलब ये फंक्शन आपको रिजल्ट दे देगा, उसका टेम्परेचर वेदर दे देगा। ओके, वेदर रिपोर्ट। इसके अंदर पैरामीटर्स, इसके पैरामीटर्स में क्या क्या रहेगा? पैरामीटर्स टाइप ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के अंदर
सिटी रहेगा। ओके, सिटी का टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। पैरामीटर्स मतलब ये देखो, ये सिटी है ना, ये पैरामीटर है। ओके, पैरामीटर टाइप्स ऑब्जेक्ट होगा। प्रॉपर्टीज, उसका प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे? सिटी का प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे? टाइप स्ट्रिंग होगा। डिस्क्रिप्शन, द नेम ऑफ द सिटी, फॉर एग्जांपल सैन फ्रांसिस्को। ओके, इसे निकाल दो, नहीं तो चलता है। नेम ऑफ द सिटी, जिस सिटी का भी हम वेदर एक्सेस करना चाहते हैं, वेदर लेना चाहते हैं, उस सिटी का नाम रहेगा। ओके, रिक्वायर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिटी ही लेगा। ओके, अगर व्हाट इज द वेदर आप डाले तो वो कौन सा टूल को कॉल करेगा? अगर आप व्हाट इज द वेदर इन बेंगलोर डाले तो वो बेंगलोर एक सिटी को, ये सिटी समझेगा। ओके, एक सिटी है बेंगलोर एक, उस सिटी को उस फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर दे देगा और उससे रिजल्ट लेके हमको रिजल्ट दे देगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो रिक्वायर्ड, इसे डालना ही रहता सिटी बोल के। अगर वहाँ पर आप कुछ और डाले तो कुछ और यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप किसी बाइक का डिटेल्स लेना चाह रहे तो उस बाइक का नाम डाल सकते हैं, मतलब बाइक डाल के, बाइक बोल के डाल सकते हैं। यहाँ पर जो रहेगा वही यहाँ पर आपको डालना रहता है। ये पूरा एक टूल का स्कीम हो गया। ओके, ये सिर्फ एक टूल का स्कीम हो गया। ओके, ये आपको समझ में आया होगा शायद। मैं आप ये एक सिटी का स्कीम हो गया। ओके, अब हम देखते हैं, चलो नेक्स्ट। टू स्कीमा डिफाइंड, ए नोस गेट वेदर एग्जिस्ट। चलो इसे एक बार एग्जिट करके देखेंगे। ओके, चलो यूवी रन चार्ट। ओके, चलो चलो चलो, तो नहीं हुआ, सेव करेंगे चलो। ओके, वी रन चार्ट। ओके, अब एलएम को पता है कि हमारे पास एक स्कीमा है, एक टूल है बोल के। ओके, ये लोड हो गया एलएम के अंदर। चलो यहाँ पर देखो, स्कीमा इज स्ट्रिक्ट, द नोटिस रिक्वायर्ड सिटी, इफ द यूजर सेज व्हाट इज द वेदर, the AI knows it cannot call this tool yet because it lacks the required arguments. हमें सिटी का नाम, क्वेरी के अंदर सिटी का नाम कंपलसरी रहना, नहीं तो वो टूल को एक्सेस ही नहीं करेगा, इसलिए वो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है। ओके, इट विल लाइकली आस्क द यूजर फॉर क्लैरिफिकेशन इंस्टेड। ओके, फोर्स कॉलिंग, अब हम कॉल करेंगे मॉडल को और उसके अंदर उसे फोर्स करेंगे कि हमारे टूल को यूज़ करें। चलो इसे कॉपी करते हैं। इसे इग्नोर कर दो, जो भी आ रहा ना रेड लाइन से, उसे इग्नोर कर दो। वी एस कोड को प्रॉब्लम है, रन टाइम एरर नहीं है वो, वी एस कोड का है प्रॉब्लम। ओके, फिक्स करने के लिए मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए वो फिक्स नहीं हो रहा। शायद कल कल से इसे फिक्स कर दूंगा। ओके, यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर एक क्वेरी बना दी है। ओके, व्हाट इज द वेदर इन द पेरिस टुडे। ओके, वो क्वेरी को प्रिंट करेगा ये, इसे छोड़ दो। हम यहाँ पर मॉडल को लोड करेंगे। ओके, मॉडल के अंदर हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट में लिखा है कंटेंट यू आर द हेल्पफुल असिस्टेंट बोल के, और इसके अंदर यूजर प्रॉम्प्ट में हमने क्वेरी लिखा है। ओके, यहाँ पर बाइंड द टूल। ओके, टूल को एल को ऐड करना है, और टूल्स मतलब टूल स्कीमा, टूल स्कीमा को ऐड कर दिया हमने। ओके, टूल स्कीमा को ऐड कर दिया, यहाँ पर टूल्स चॉइस ऑटो कर देंगे इसे, वो अपने हिसाब से, अगर उसको टूल चाहिए तो टूल एक्सेस करेगा, नहीं तो छोड़ देगा, प्लेन टेक्स्ट दे देगा रिप्लाई में। ओके, इसे एक, लाइक आप एलएम को टूल के एक्सेस दे रहे हैं। ओके, हमारा टूल स्कीमा के एक्सेस दे रहे हैं एलएम को पूरा, हमारा कहाँ पर कौन सा टूल है, उस टूल का नाम है, उस टूल का डिस्क्रिप्शन क्या है, उस टूल क्या काम करता है, वो टूल, वो फंक्शन, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं आप, पूरा एक्सेस दे रहे हैं। ये वो टूल स्कीमा को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद
पूरा टूल स्कीमा को पढ़ेगा, उनमें से कौन सा टूल उसके लिए हेल्पफुल है वही टूल को एग्जीक्यूट करेगा, कॉल करेगा। ओके, मैसेज रिस्पॉन्स, ओके, ये मैसेज करेगा। पर इंस्पेक्ट द स्टॉप रीजन बोल के एक सेक्शन है, ये इस सेक्शन में हमको पता चलेगा कि जनरेट कर रहा है या टूल कॉल कर रहा है। ओके, एलएम अपने प्लेन टेक्स्ट जनरेट कर रहा है या टूल कॉल कर रहा है। ओके, यहाँ पर चलो देखते हैं। और इसके अंदर ए इंस्पेक्ट द प्ले लोड, मतलब वो अंदर कैसे काम करते हैं बोल के वो है, उसे अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अब चलो देख सकते हैं। ओके, इफ मैसेज डॉट टूल, मैसेज डॉट इक्वल टूल कॉल, ये टूल कॉल हो गया तो टूल कॉल अगर ये ट्रू है तो okay, यहाँ पर अगर वो टूल कॉल कर रहा तो एलएलएम टूल कॉल किया तो टूल कॉल इक्वल्स टू टूल कॉल, मतलब कौन सा टूल कॉल हो रहा है। फिलहाल के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही टूल है, इसलिए मैं यहाँ पर 0 डाल चुका हूँ। ओके, प्रिंट द टूल कॉल फंक्शन का नेम, वो किस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर कौन सा आर्गुमेंट जा रहा है। ओके, उसे प्रिंट करेगा। चलिए इसे हम प्रिंट एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ओके, इसे एग्जीक्यूट करेंगे, वी रन। डॉट चॉइस एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट str एट्रीब्यूट चॉइस, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है, रुको। should be tool call, यहाँ पर attribute str object has no attribute choice, चॉइस नहीं है, क्यों। रेस्पॉन्स रन मॉड्यूल से मैंने उनको मैसेज क्या आ रहा है यहाँ पर, हमने क्या प्रॉब्लम कर दिया। ओ चलो 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 देखेंगे। tablet has no attribute choice, कौन सा पढ़ना है, 73, क्यों। इसे एक बार प्रिंट करके देखेंगे। चलो यूवी यहाँ चार्ट सेम आए तो चेंज करना पड़ता है कोड में। सेम आ रहा है। हेलो यात्रीज, वेलकम टू डे 5 ऑफ बिल्डिंग योर फर्स्ट एआई एजेंट्स। मैं आपका दोस्त वीरेश फ्रॉम कोड यात्री। पिछले 4 क्लासेस में हमने पढ़े थे एलएम से बात करना, एलएम से कन्वर्सेशन हिस्ट्री को याद कराना और एलएम का अमनेशिया, मतलब जो अमनेशिया डिसीज था ना, उसे सॉल्व करना। और कल के क्लास में हमने पढ़े थे एलएम से कैसे जेसन फॉर्मेट में डाटा कैसे ले सकते हैं। ओके, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टूल कॉलिंग, मतलब हम एलएम को एक क्वेश्चन देंगे। फॉर एग्जांपल हम उसे बताएंगे कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस क्या है। ओके, वो क्या करेगा, डायरेक्ट इनपुट टेक्स्ट फॉर्मेट में इनपुट ना दे, उससे उसके बदले वो हमारा जो कोड रहेगा, हमने जो कोड मतलब हमने जो टूल डिफाइन कर चुके होंगे, उस टूल को कॉल करेगा। कॉल करने के बाद उस टूल के मदद से वो हमें रिजल्ट देगा। ओके, क्योंकि डायरेक्ट एलएम के पास तो इंटरनेट एक्सेस नहीं रहता कि वो डायरेक्ट इंटरनेट से सर्च करके हमें रिजल्ट दे दे, इसलिए हमें उसे एक एक्सटर्नल प्रोवाइड, मतलब एक हाथ, जैसे एलएलएम ब्रेन है, उसे एक टूल मतलब एक हाथ प्रोवाइड करना होता है। ओके, वो इंटरनेट से डाटा लेके हमें दे दे। चलो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं टूल कॉलिंग। ओके, टूल कॉलिंग द थियरी द हैंड्स, मतलब एलएलएम को आज हम एक हैंड देंगे कि वो कैसे एक्सटर्नल डाटा को कैसे एक्सेस कर सकता है। इस क्लास का गोल है अंडरस्टैंड हाउ एलएलएम्स पाउस generation to request external execution and how to describe Python function schemas so the AI can see them. ओके, इस क्लास में हम एलएम कैसे एक्सटर्नल टूल को कॉल करेगा, उसके लिए स्कीमा कैसे लिखना होता है, वो सबको जानेंगे। चलो, द कॉन्सेप्ट द पॉज एंड आस्क मैकेनिज्म, ये क्या है। टूल कॉलिंग आल्सो नोन एज ए फंक्शन कॉलिंग, टूल कॉलिंग नथिंग बट एक फंक्शन रहेगा, उस फंक्शन को कॉल करेगा हमारा एलएलएम। हम पाइथन में जो फंक्शन लिखेंगे उस फंक्शन को एलएलएम कॉल करेगा। कॉल करने के बाद उससे
डाटा लेगा, डाटा लेने के बाद वो हमें अपना हम जो भी फॉर्मेट डिसाइड करेंगे उस फॉर्मेट दे देगा। ओके, is not a magic, it is a structured stop sequence. Instead of completing a sentence, the LLM outputs a specific structured command, usually a JSON, indicating it needs help. Okay, the execution of the help of that help does not happen inside the LLM. It happens in your Python code. सिंपल है। अब जब भी हम स्टॉप पेज पूछेंगे एलएम को, वो क्या करेगा, एक जेसन फॉर्मेट में क्वेरी बनाएगा अपने अंदर। उस क्वेरी को हम जो भी टूल उसे प्रोवाइड कर चुके होंगे हमारे पाइथन कोड के थ्रू, उस पाइथन कोड में वो क्वेरी डालेगा। उसके बाद जो उस पाइथन कोड से मतलब उस टूल से वो रिजल्ट को एक्सेस करेगा। एक्सेस करने के बाद हमको रिटर्न कर देगा। वो खुद नहीं करता, वो किसी दूसरे से करवाता है। ओके, ये क्यों एग्जिस्ट करता है? एलएम्स आर फ्रोजन इन टाइम, ट्रेनिंग डाटा आउट कट ऑफ, मतलब एक पर्टिकुलर डाटा के ऊपर ही ट्रेन हुए होते हैं एलएलएम्स। ओके, एंड आइसोलेटेड, इस एलएलएम को कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं रहता, आउटर वर्ल्ड के कोई भी एक्सेस नहीं रहता एलएलएम को। ओके, हमें उसे प्रोवाइड करना होता है टूल्स के थ्रू। दे आर एक्सेलेंट रीजनर्स, ओके, बट पुअर एक्टर्स। दे कैनॉट चेक द वेदर, query a database, or even multiply large numbers accurately because they predict the next token, they don't calculate it. आपको पहले क्लास में ही बताया था कि एलएम कैसे काम करते हैं। एलएम सिर्फ प्रिडिक्शन के ऊपर काम करते हैं कि नेक्स्ट टोकन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, उसके ऊपर ही काम करते हैं। वो एक्चुअल कैलकुलेशन, एक्चुअल रीजनिंग नहीं करते, वो सिर्फ प्रिडिक्शन रहता है एलएम से। ओके, बिगिनर्स का क्या प्रॉब्लम रहता है यहाँ पर देखो। बिगिनर्स ऑफ्टन थिंक द एलएम रन्स द कोड, इट डज नॉट। एलएम कभी भी कोई भी कोड रन नहीं करता, वो सिर्फ हमें प्लेन टेक्स्ट देता है। हम प्योर एलएम यूज करें तो एलएम का यहाँ पर देखो, एलएम का एक रॉन्ग मॉडल है। एक यूजर ने दे दिया व्हाट इज 2 + 2, एलएम कैलकुलेट्स 4 एंड आउटपुट 4। एलएम खुद कैलकुलेट नहीं करता, कभी भी नहीं करता वो खुद कैलकुलेट। राइट मॉडल क्या है? एलएम व्हाट इज 2 + 2, एलएम एक क्वेरी बनाएगा अपने अंदर। ओके, इस क्वेरी को, इस जेसन फॉर्मेट को एक टूल को दे देगा। ओके, हमारा पाइथन टूल को दे देगा। पाइथन टूल टूल क्या करेगा, 2 + 2 को रन करेगा। उसका जो 4 रिजल्ट आएगा वो एलएम को दे देगा। एलएम हमें आउटपुट के थ्रू दे देगा द आंसर इज। ओके, उसे फॉर्मेट करके हमें दे देगा। द फंक्शन स्कीमा क्या है देखते हैं चलो। इसके एक नॉर्मल स्टोरी है देखो। इमेजिन यू आर एट ए रेस्टोरेंट, द वेटर इज एलएम, वांट्स टू हेल्प यू बट दे कांट कुक। वेटर, आप एक रेस्टोरेंट में है, वेटर आपका एलएम है। वेटर कुक नहीं कर सकता, खाना नहीं बना सकता। ठीक है, आपका पाइथन कोड खाना बनाएगा। ओके, एलएम क्या करेगा, आपसे क्वेरी लेगा। वो जो भी आपका पाइथन कोड है, जो भी कुकिंग मास्टर रहता शेफ, उसको दे देगा इसे कुक करो बोल के। और उसके बाद वो जो आपका पाइथन कोड कुक करेगा जो भी खाना, उसे लेके वेटर आपके पास आएगा एलएम। ओके, एलएम सिर्फ बीच वाला काम करता है, तो दलाल रहता ना, दलाल की तरह काम करता है। एलएम सिर्फ दलाल की तरह काम करता है, बीच वाले की तरह। ओके, यहाँ पर एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन में लिखा हूँ, चलो इसे पढ़ते हैं थोड़ा। ए फंक्शन स्कीमा इज ए जेसन description of your code interface. It tells the model get the weather description, वो function क्या है, is the current temperature of city, crucial for the AI to decide when to call use it. description आपको पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है बोल के। ओके, पैरामीटर्स क्या है, ये सब कुछ हम कोड में देखेंगे। चलो, यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरी लिखा हूँ मैंने, इसे आप पढ़ो, मैं एक बार पढ़ लूंगा, आप इसे अच्छे से पढ़ो। इमेजिन ए जनरल, जनरल मतलब एक आर्मी जनरल है। ओके, आर्मी जनरल एक बंकर में है। बंकर को कोई विंडो नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डोर नहीं है। ओके, बट उस आर्मी जनरल को बाहर क्या हो रहा है उसे पता करना है। वो क्या करेगा, वो एक पेपर के ऊपर कुछ तो लिखेगा। लिखने के बाद उसका जो भी हेल्पर रहेगा, क्लर्क, उसे बोलेगा कि तुम बाहर ये पेपर लेके जाओ। ओके, जब हेल्पर वापस आएगा कि बाहर बारिश हो रही बोल के, तब जनरल को पता चलेगा कि बाहर बारिश हो रहा है। इसकी वजह से जो एयर स्ट्राइक है ना उसे कैंसिल कर देगा। यहाँ पर जनरल है, एआई एलएलएम है, और जो असिस्टेंट रहता है उसका वो टूल है। ओके, जो इंटरनेट में बाहर जाके जो क्या हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन देके एलएलएम को दे देगा, एलएलएम डिसाइड करके हमें दे देगा। ओके, सिंपल है, इसे पढ़ो तुम। इस स्टोरी से हमें लेसन क्या मिलता है, द ए इज द जनरल, द टूल इज द स्कॉट एंड द टूल कॉल इज द ऑर्डर।
ओके, जो ऑर्डर जनरल अपने असिस्टेंट को दे देगा, से टूल कॉल कहते हैं। द स्टॉप रीजन, यहाँ पर एक छोटा सा इसका हेलुसिनेशन ये सब चलो मैं पढ़ लेता हूँ। ओके, द स्टॉप रीजन व्हेन एन एलएलएम डिसाइड टू कॉल ए टूल इट स्टॉप्स जनरेटिंग टेक्स्ट। ओके, उसे देखते हैं चलो। नॉर्मल कंप्लीशन फिनिश रीजन इक्वल्स टू स्टॉप। आपको समझ में नहीं आएगा अगर मैं इसे पढ़ूँ तो भी, फिर भी मैं पढ़ूंगा। मैं आपको कोड में एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है, ये क्यों यूज होता है। टूल कंप्लीशन फिनिश रूल टूल calls. This flag is critical. Your code must check this flag to know if the AI is talking to the user or talking to the code. Okay. सिंपल कोड मतलब यहाँ पर हमारा टूल है। ओके, हेलुसिनेशन टूल मॉडल्स कैन हेलुसिनेट टूल इनपुट्स। यू डिफाइन गेट वेदर सिटी, यूजर आस्क व्हाट इज द वेदर इन अटलांटिस। ओके, ए माइट आउटपुट गेट वेदर अटलांटिस, उसको अटलांटिस से ऐसे वेदर आउटपुट मिलेगा। ओके, द फेलियर योर एपीआई विल क्रैश बिकॉज अटलांटिस डज नॉट एग्जिस्ट। कि एएल जब हम टूल कॉल करेंगे वहाँ पर हमारा मॉडल कई बार फेल होगा। ओके, कई बार फेल होगा, उसे कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या क्या है बोल के। ये ज़्यादातर हम मल्टीपल टूल्स कॉल करते हैं ना, तब हो जाता है। अगर हम आज की क्लास में हम सिंगल टूल यूज़ करेंगे वहाँ पर ज़्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। जब हम मल्टीपल टूल्स यूज़ करेंगे ना वहाँ पर हमको ये प्रॉब्लम मिल जाएगा। ओके, इनकाउंटर हो जाएगा। कॉस्ट इम्प्लीकेशन मतलब एक हम कितने ए पे कॉल कर सकते हैं इसके ऊपर है, इसे तुम पढ़ लो। ओके, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर द स्टूडेंट्स है। assumption, do not assume the model will use the tools correctly just because you defined it. The description field in your schema is the most important part. It acts as a prompt for the tool. मतलब जब हम स्कीमा डिफाइन करेंगे अपने टूल के लिए, जब हम टूल और उसका हमारा फंक्शन का नाम, उसके अंदर वो फंक्शन क्या करते हैं वो डिस्क्रिप्शन लिखना रहता है। उस डिस्क्रिप्शन को देख के ही एलएलएम क्या करता है, किस क्वेरी के लिए कौन सा टूल यूज़ करना है उसे डिसाइड करेगा। ओके, इसलिए हमारा जो भी डिस्क्रिप्शन रहता है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी टूल का। इसलिए हमें उसे बहुत एक्यूरेटली फिल करना रहता है। द सिक्योरिटी, नेवर गिव एन एलएलएम टूल लाइक डिलीट फाइल्स, नहीं तो आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही उड़ा देगा। ओके, अब हम चलेंगे कोड के ऊपर, हम इसे कॉपी करेंगे। ओके, क्या है कॉपी करेंगे चलो। मैं आपको लाइन बाय लाइन दिखाऊंगा। ओके, हम इसको कॉपी करेंगे। मैं ऑलरेडी .env को लोड करके कर चुका हूँ। ओके, यहाँ पर हमें इसे इंपोर्ट लेंगे। ओके, इंपोर्ट हो गया। यहाँ पर वो बेस यूआरएल डालेंगे। बेस यूआरएल https, सॉरी 3 बार हो गया, https / ओपन राउटर .ai/api/v1। ओके, कॉमा, ये हो गया इसका काम। और अब हम कॉपी करेंगे द फंक्शन द किचन। ओके, हम फंक्शन को क्या कॉपी करेंगे जो हमारे ऐसे एक नॉर्मल टूल की तरह काम करेगा यहाँ पर। ओके, चलो पर हम फंक्शन को कॉपी कर चुके हैं। फंक्शन क्या है चलो देखते हैं। ओके, द रियल फंक्शन द किचन इवन तो वी वोंट एग्जीक्यूट इट ऑटोमेटिकली टुडे, दिस इज द लॉजिक। ओके, यहाँ पर देखो हमने एक फंक्शन बनाया है गेट वेदर बोल के। हमें एक्चुअली रियल कोड में हम यहाँ पर एक एपीआई यूज़ कर सकते हैं जो इंटरनेट में जाके किसी भी सिटी का वेदर लेके हमको दे देगा, मतलब हमको नहीं एलएलएम को दे देगा। ओके, पर यहाँ पर मैंने एक सिंपल, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता था, आप ट्राई करो उसे। ओके, मैं आपके लिए छोड़ चुका हूँ। मैंने यहाँ पर एक सिंपल 3 सिटी का एक डाटा बना चुका हूँ। ओके, टोक्यो और पेरिस का। टोक्यो में अगर यूज़र का टोक्यो आ गया और किसी को टोक्यो का
टेम्परेचर चेक करना है तो मैंने यहाँ पर बना चुका हूँ टेम्परेचर को, डस्ट यूनिट इक्वल टू सेल्सियस, ओके। और पेरिस का भी 22 यूनिट सेल्सियस बना चुका हूँ, ओके। अब हम बनाएंगे स्कीमा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलो इसे कॉपी करेंगे। ओके, ये आपको पता चल चुका होगा। हार्ड कोडेड वेदर फंक्शन फॉर अ डेमो पर्पस। इन रियलिटी दिस वुड कॉल एन एक्सटर्नल एपीआई लाइक ओपन वेदर मैप। वहाँ पर जाके आपको रिजल्ट देगा, ओके। ये सिर्फ डेमो के लिए बना चुका हूँ आज। यहाँ पर देखो, अब यह मेन पार्ट है स्कीमा। स्कीमा क्या है, ओके। द टूल स्कीमा, द मेनू, मतलब जब भी एलएलएम यहाँ पर टूल स्कीमा में आएगा, टूल स्कीमा में आने के बाद ये यहाँ पर देखो, में जितने भी ये ब्लू से आपको मार्क दिख रहा है, ये सिर्फ एक टूल का स्कीमा है, ओके। एक टूल का स्कीमा है। यहाँ पर हम ऐसे कई सारे टूल बना सकते हैं, ओके। इसकी जगह हम इसे कॉपी करेंगे और एक और बना दिया। इसका फंक्शन नेम चेंज करके, सब कुछ चेंज करके हम दूसरा टूल का स्कीमा बना सकते हैं, ओके। वाज नॉट क्लोज, वही, ओके ओके, ये चला गया, ओके। एक टूल का स्कीमा बना चुके हैं हम। फिलहाल के एक ही टूल का स्कीमा बनाएंगे। इसे आप अच्छे से देख लो और उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। चलो इसे मैं निकाल लिया। यहाँ पर अब क्या है, इसमें अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट डिक्शनरी है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है। मतलब यहाँ पर कई सारे डिक्शनरी ऐड कर सकते हैं हम, कई सारे टूल्स के स्कीमा लिख सकते हैं। पर टाइप क्या है, ये फंक्शन टाइप है। फंक्शन के अंदर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टाइप क्या है, ये टाइप एक फंक्शन है, एक फंक्शन है ना, ओके। गेट वेदर एक फंक्शन है, एक फंक्शन है। उसके अंदर फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन का नेम क्या है, गेट वेदर बोल के। ये इस फंक्शन का नाम क्या है, सेम टू सेम एज इट इज रहना, नहीं तो टूल कॉल नहीं होगा। गेट वेदर है। डिस्क्रिप्शन क्या है, ये अच्छे से पढ़ेगा एलएम, इसे पढ़ के ही आप उसे पता चलेगा कि कौन सा टूल कॉल करना है इस क्वेरी के लिए, ओके। गेट वेदर हमारा डिस्क्रिप्शन है। गेट द करंट वेदर फॉर ए स्पेसिफिक सिटी, और स्पेसिफिक सिटी के लिए एक ये टूल, मतलब ये फंक्शन आपको रिजल्ट दे देगा, उसका टेम्परेचर वेदर दे देगा, ओके, वेदर रिपोर्ट। इसके अंदर पैरामीटर्स, इसके पैरामीटर्स में क्या क्या रहेगा, पैरामीटर्स टाइप ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के अंदर सिटी रहेगा, ओके। सिटी का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। पैरामीटर्स मतलब ये देखो, ये सिटी है ना, ये पैरामीटर है, ओके। पैरामीटर टाइप्स ऑब्जेक्ट होगा। प्रॉपर्टीज, उसका प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, सिटी का प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, टाइप स्ट्रिंग होगा। डिस्क्रिप्शन, द नेम ऑफ द सिटी, फॉर एग्जांपल सैन फ्रांसिस्को, ओके। इसे निकाल दो, नहीं तो चलता है। नेम ऑफ द सिटी, जिस सिटी का भी हम वेदर एक्सेस करना चाहते हैं, वेदर लेना चाहते हैं, उस सिटी का नाम रहेगा, ओके। रिक्वायर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिटी ही लेगा, ओके। अगर व्हाट इज द वेदर आप डाले तो वो कौन सा टूल को कॉल करेगा। अगर आप व्हाट इज द वेदर इन बेंगलोर डाले तो वो बेंगलोर एक सिटी को, ये सिटी समझेगा, ओके। एक सिटी है बेंगलोर एक, उस सिटी को उस फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर दे देगा और उससे रिजल्ट लेके हमको रिजल्ट दे देगा, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो रिक्वायर्ड, इसे डालना ही रहता सिटी बोल के। अगर वहाँ पर आप कुछ और डाले तो कुछ और यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप किसी बाइक का डिटेल्स लेना चाह रहे तो उस बाइक का नाम डाल सकते हैं, मतलब बाइक डाल के, बाइक बोल के डाल सकते हैं। यहाँ पर जो रहेगा वही यहाँ पर आपको डालना रहता है। ये पूरा एक टूल का स्कीम हो गया, ओके। ये सिर्फ एक टूल का स्कीम हो गया, ओके। ये आपको समझ में आया होगा शायद। मैं अब ये एक सिटी का स्कीम हो गया, ओके। अब हम देखते हैं, चलो नेक्स्ट। टू स्कीमा डिफाइंड, ए नोस गेट वेदर एग्जिस्ट। चलो इसे एक बार एग्जिट करके देखेंगे, ओके। चलो यूवी रन चार्ट, ओके।
चलो चलो चलो, तो नहीं हुआ। सेव करेंगे, चलो। ओके, वीरन चार्ट। ओके, अब एलएम को पता है कि हमारे पास एक स्कीमा है, एक टूल है बोल के। ओके, ये लोड हो गया एलएम के अंदर। चलो यहाँ पर देखो, स्कीमा इज स्ट्रिक्ट, द नोटिस रिक्वायर्ड सिटी, इफ द यूजर सेज व्हाट इज द वेदर, the AI knows it cannot call this tool yet because it lacks the required arguments. हमें सिटी का नाम, क्वेरी के अंदर सिटी का नाम कंपलसरी रहना, नहीं तो वो टूल को एक्सेस ही नहीं करेगा, इसलिए वो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है। ओके, इट विल लाइकली आस्क द यूजर फॉर क्लैरिफिकेशन इंस्टेड। ओके, फोर्स कॉलिंग, अब हम कॉल करेंगे मॉडल को और उसके अंदर उसे फोर्स करेंगे कि हमारे टूल को यूज़ करे। चलो इसे कॉपी करते हैं। इसे इग्नोर कर दो, जो भी आ रहा ना रेड लाइन से, उसे इग्नोर कर दो। वीएस कोड को प्रॉब्लम है, रन टाइम एरर नहीं है वो, वीएस कोड का है प्रॉब्लम। ओके, फिक्स करने के लिए मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए वो फिक्स नहीं हो रहा। शायद कल कल से इसे फिक्स कर दूंगा। ओके, यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर एक क्वेरी बना दी है। ओके, व्हाट इज द वेदर इन द पेरिस टुडे। ओके, वो क्वेरी को प्रिंट करेगा ये, इसे छोड़ दो। हम यहाँ पर मॉडल को लोड करेंगे। ओके, मॉडल के अंदर हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट में लिखा है कंटेंट यू आर द हेल्पफुल असिस्टेंट बोल के, और इसके अंदर यूजर प्रॉम्प्ट में हमने क्वेरी लिखा है। ओके, यहाँ पर बाइंड द टूल। ओके, टूल को एलएम को ऐड करना है, और टूल्स मतलब टूल स्कीमा को ऐड कर दिया हमने। ओके, टूल स्कीमा को ऐड कर दिया यहाँ पर। टूल्स चॉइस ऑटो कर देंगे इसे, वो अपने हिसाब से, अगर उसको टूल चाहिए तो टूल एक्सेस करेगा, नहीं तो छोड़ देगा, प्लेन टेक्स्ट दे देगा रिप्लाई में। ओके, इसे एक लाइक आप एलएम को टूल के एक्सेस दे रहे हैं। ओके, हमारा टूल स्कीमा के एक्सेस दे रहे हैं एलएम को पूरा, हमारा कहाँ पर कौन सा टूल है, उस टूल का नाम है, उस टूल का डिस्क्रिप्शन क्या है, उस टूल क्या काम करता है, वो टूल, वो फंक्शन, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं आप, पूरा एक्सेस दे रहे हैं। ये वो टूल स्कीमा को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद पूरा टूल स्कीमा को पढ़ेगा, उनमें से कौन सा टूल उसके लिए हेल्पफुल है, वही टूल को एग्जीक्यूट करेगा, कॉल करेगा। ओके, मैसेज रिस्पॉन्स। ओके, ये मैसेज करेगा, पर इंस्पेक्ट द स्टॉप रीजन बोल के एक सेक्शन है ये, इस सेक्शन में हमको पता चलेगा कि जनरेट कर रहा है या टूल कॉल कर रहा है। ओके, एलएम आपने प्लेन टेक्स्ट जनरेट कर रहा है क्या, टूल कॉल कर रहा है। ओके, यहाँ पर चलो देखते हैं। और इसके अंदर ए इंस्पेक्ट द प्ले लोड, मतलब वो अंदर कैसे काम करता है बोल के वो है, उसे अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अब चलो देख सकते हैं। ओके, इफ मैसेज डॉट टूल, मैसेज डॉट टूल कॉल, ये टूल कॉल हो गया, तो टूल कॉल अगर ये ट्रू है तो ओके, यहाँ पर अगर वो टूल कॉल कर रहा तो एलएम टूल कॉल किया तो टूल कॉल इक्वल्स टू टूल कॉल, मतलब कौन सा टूल कॉल हो रहा है। फिलहाल के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही टूल है, इसलिए मैं यहाँ पर जीरो डाल चुका हूँ। ओके, प्रिंट द टूल कॉल फंक्शन का नेम, वो किस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर कौन सा आर्गुमेंट जा रहा है। ओके, उसे प्रिंट करेगा। चलो इसे हम प्रिंट एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ओके, इसे एग्जीक्यूट करेंगे, विरन डॉट चॉइस एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट एसटीआर एट्रीब्यूट चॉइस, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम, रुको, शुड बी टूल कॉल, यहाँ पर attribute str object has no attribute choice, चॉइस नहीं है तो रेस्पॉन्स रन मॉडल से मैंने उनको मैसेज क्या आ रहा है यहाँ पर, हमने क्या प्रॉब्लम कर दिया।
चलो 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 देखेंगे। tablet has not root size। कौन सा पढ़ना है? 73। क्यों? इसे एक बार ओपन करके देखेंगे। चलो यूवी यहाँ चार्ट सेम आए तो कोड चेंज करना पड़ता है कोड में। उच 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 सेम आ रहा है यार। रुको रुको रुको। क्या हो रहा?